हाय प्यारे साथियों, हारमोनियम सीखना, कीबोर्ड सीखना आसान है कि कठिन? ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पर। एग्जाम्पल, जिस तरीके से आप अन्य कामों को हार्ड या नॉर्मल एक्सेप्ट करते हैं दिमाग से, उसी तरीके से यह भी है। आप जैसा इसे एक्सेप्ट करेंगे, हारमोनियम कीबोर्ड को या संगीत को सीखना जैसा आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये बहुत हार्ड है, समझ पा रहे हैं, ये काम करना, हारमोनियम सीखना, संगीत सीखना, कीबोर्ड सीखना बहुत हार्ड है, तो वो आपके लिए हार्ड ही हो जाएगा, एकदम पहाड़ ही बन जाएगा। वो आपको खून पसीना बहुत बहाएंगे, बट वो आपसे टूटेगा फूटेगा नहीं। यदि आपका माइंड सेट हो गया कि नहीं, इसे मैं कर सकता हूँ, ये नेचुरली बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसे सब कर लेते हैं, सबकी बस की बात है, तो मेरे बस की बात क्यों नहीं है, तो मैं कर लूँगा, तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल आपके लिए हो जाएगा। शर्त कुछ इस तरीके से है कि आपको कुछ चीज़ मेंटेन रखनी पड़ेगी इस पर। जैसे कि आपको एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर दूं कि संगीत में होता क्या है कि इसमें कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ती है। आप हमेशा पर डे आप कोई काम कर रहे हैं। आज का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो फ्री है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फ्री है। हर इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, तो आपके पास एक टाइम का शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पर संगीत के लिए इतना टाइम देना ही देना है। पर डे का आपका एक सिस्टम, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे इसको टाइम देना है, और जब भी टाइम देना है उस टाइम पर आपका ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ उसी पर होना चाहिए। उसके अलावा आपका कहीं भी ध्यान नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपका ध्यान अन्य जगह जब काम कर रहे हैं कहीं भी रहे, बट जिस समय आप संगीत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, आपका पूर्णतः ध्यान संगीत पर होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? उसके बाद देखिए, संगीत साथियों एक ऐसा चीज है कि यदि आप कंटिन्यूटी देते हैं, पर डे रियाज करते हैं, यूं ही कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, यूं ही अगर पर डे रियाज करते हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपका प्रोग्रेस होगा। आप 100% आगे बढ़ेंगे, भले कुछ आपको जानकारी ना हो, बट आप जब सुरों के साथ खेलेंगे, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, वो सुर क्या है, सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा, ऐसे करते करते आप जब सुरों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आपके अंदर समझदारी बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी, और देखिएगा कि आप कुछ गाने यूं ही आप पकड़ने लगेंगे। देखें, गाना निकालना कीबोर्ड पर चाहे हारमोनियम पर क्या होता है, एक गाना जैसे बहुत बड़ी रस्सी है, समझिएगा, बहुत बड़ी रस्सी है, और रस्सी को लपेट दिए, हम गोला बना दिए हैं, ठीक, और उसका जो किनारा है वो सिमटा हुआ है। समझ पा रहे हैं? उसका जो किनारा है वो सिमटा हुआ है। समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संगीत में गाना निकालना हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर इस तरीके से है कि कोई रस्सी है, उसका गोला बना दिया गया है, और उसका जो किनारा है एकदम सिमटा हुआ है। वही किनारा हमें नहीं मिल पाता। अगर हम किनारा पा गए तो मान लीजिए कि किनारा पाने के बाद तो हम पूरे रस्सी को आराम आराम से खोल सकते हैं, यानी कि पूरा गाना हम बजा सकते हैं बड़ी ही सरलता के साथ। समझ पा रहे हैं? तो किनारा खोलने का मतलब क्या है? किनारा खोलने का मतलब है कि आप सुरों पर अभ्यास डालें, सिर्फ सुरों पर अभ्यास डालें। कैसे पहचानेंगे किनारे को? किनारे का पहचानने का मतलब कि जो सुरों की फ्रीक्वेंसी है ऊपर नीचे हो रही है, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं कि ये इस सुर पर पहुँचे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी लग रही है, और इस सुर पर पहुँचे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी लग रही है। मात्र जो आपका किनारा खोलने का है, ये सुरों की फ्रीक्वेंसी पकड़ने का बस सूत्र है। तो जैसे आप किनारा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है, खूब गौर से आप जब देखेंगे, खूब गौर से देखेंगे तभी आपको रस्सी का किनारा दिख पाएगा। तो उसी तरीके से जब खूब ध्यान से आप खूब गौर से
जब आप ध्यान लगाकर स्वरों का अभ्यास करेंगे कि सा क्या है, रे क्या है, गा क्या है, मा क्या है, पा क्या है, धा क्या है, नी क्या है, सा क्या है, तो आपको वो जो स्टार्टिंग का सुर है किसी भी गाने का, जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। और यकीन मानिए, जब आप स्टार्ट एक ही शब्द या दो ही शब्द जब स्टार्ट कर लिए, तो जिस तरीके से आप किसी रस्सी के गोले को पूरा का पूरा खोल लेते हैं किनारा पाकर, उसी तरीके से आप किसी भी गाने को पूरा का पूरा आप बजा लेंगे। सिर्फ आपको किनारा मिलना है बस। तो इस तरीके से आप कोई भी गाना लीजिएगा, कोई भी गाना लीजिएगा, सिर्फ पहले आपको क्या पहचानना है, सुरों का उतार चढ़ाव। सिर्फ सुरों का उतार चढ़ाव समझिए कि ये सा है, तो सा से हम रे पर जा रहे हैं तो क्या दूरी है, रे से हम गा पर जा रहे हैं तो क्या दूरी है। जिस तरीके से गोले गोले के किनारे को आप पहचानने की कोशिश किए, उसी तरीके से सूर्य के उतार चढ़ाव को पहचानने की कोशिश करें। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप बहुत ही सरलता से संगीत में पारंगत हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। देखें, जो जितने भी आज बहुत बड़े-बड़े महान अपना स्थान बनाए हैं, वो यूँ ही नहीं उनका इतना हाई लेवल बन गया। उनका एक दिन लेवल क्या था? ज़ीरो ही था। उनका लेवल एक दिन ज़ीरो ही था। उन्होंने अपने आप को तैयार किया, खून पसीना बहाया, रात दिन मेहनत की, अपने आप को धीरे-धीरे रगड़ा, रगड़ा, रगड़ा। उदाहरण के लिए, जब कोई बहुत बड़ी मंजिल बनती है, जब बहुत बड़ी इमारत बनती है, तो सबसे पहले एक ही ईंट रखी जाती है सबसे नीचे। एक ईंट सबसे पहले रखी जाती है, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर ऐसे ऐसे करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है कि हम एकदम से सर उठा के देखते हैं तब उसे देख पाते हैं। ठीक साथियों, तो इसी तरीके संगीत भी है। ठीक, तो आप इस तरीके से संगीत में एक अच्छा बन सकते हैं। चलिए साथियों, हम मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।